नमस्कार मित्रों। भारतीय तथा हिंदू मान्यताओं के अनुसार 7 के अंक को पूर्णांक माना गया है। अंक शास्त्र के अनुसार 7 अंक केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो कि मायावी ग्रह है तथा केतु के पास आंखें नहीं है और शरीर मत्स्य का है, इसलिए इसको मायावी ग्रह माना गया है। ईश्वर की माया का पार पाना बहुत ही मुश्किल है। 7 अंक के स्वामी केतु का कार्य है, जो व्यवस्था अब तक चली आई है उसको समाप्त करना है। उसके समय पर कोई एक नए विश्व को बसाना है। विवाह में 7 फेरों के पश्चात विवाह संपन्न होता है और वर वधू की एक नई सृष्टि बस जाती है। भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या का अनेक जगहों पर महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है, जैसे कि 7 तल, 7 समुंदर, 7 ऋषि, सप्तलोक, सूर्य के 7 अश्व, संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्तधातु, 7 महाद्वीप, सप्ताह के 7 दिन, जो कि 7 प्रमुख ग्रहों के नाम से आते हैं। मनुष्य के शरीर में भी 7 केंद्र माने गए हैं, 7 नाड़ियाँ मानी गई है। हिंदू और भारतीय मान्यताओं के अनुसार 7 फेरे जीवन की पूर्णता को दर्शाते हैं, जिसमें जप, तप, व्रत, नियम, दान, कर्म एवं स्वाध्याय आते हैं। 7 फेरों के 7 जन्म का प्रतीक भी माना गया है, और तो और बाइबल में भी 7 चर्च का उल्लेख होता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान को इस संसार को बनाने के लिए 7 दिवस का समय लगा था। विज्ञान में भी 7 है नाइट्रोजन का नंबर, तथा टेबल के 7 के ग्रुप में मिलते हैं हेलोजन। 7 अंक को भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि ये ध्यान तथा योग का भी प्रतीक है। और क्या क्या है 7 के अंक में? युद्ध के प्रकार भी 7 होते हैं और युद्ध के आयुधों के प्रकार भी 7 होते हैं। 7 योग के प्रकार हैं। 7 पुरी है, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है। अयोध्यापुरी, मथुरा, माया, काशी, उज्जैन और द्वारिका। संसार में चिरंजीवी व्यक्ति भी 7 है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, वेद व्यास, राजा बलि तथा परशुराम जी, और अंत में महाबली राम भक्त श्री महावीर हनुमान जी। सिद्धियाँ भी 7 प्रकार की होती है, धातु भी 7 प्रकार की होती है। प्रमुख धान्य भी 7 है, जौ, गेहूँ, धान, तिल, कंगू, सावा चावल तथा चिनक। भारत में सप्तपूर्ण नदियों में स्नान करना अति पवित्र माना गया है। ये नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा तथा सिंधु। इसलिए ही हम कहते हैं कि सिंध के बिना हिंद कहाँ है। अंत में हमारा एक आंकलन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भारतवर्ष का भी 7 बार विभाजन हो चुका है। ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, ऐसे 7 टुकड़े भारतवर्ष से कट चुके हैं। 7 अंक के मायावी ग्रह जादूगर केतु ने अपना कार्य कर दिखाया है। अब नवसर्जन का समय आ चुका है। अब नवसर्जन ही होगा। अब भारतवर्ष जुड़ेगा, अवश्य जुड़ेगा। हमारा दावा है कि 2014 से प्रारंभ हुए हिंदू स्वराज्य के हम लोग तीसरे पड़ाव पर 2024 पर हैं।
जो कि बृहस्पति का पड़ाव है। भारतवर्ष के एकीकरण की प्रक्रिया 2024-2029 के कालखंड में प्रारंभ हो जाएगी तथा 7वें हिंदू सुराज्य यानी कि 2049 के कालखंड में एकीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। भारत विश्व गुरु बनेगा तथा समग्र संसार को विकास तथा प्रगति की दिशा दर्शाएगा और सबकी अगुवाई करेगा। आप और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम अपनी आँखों से भारत को एकीकृत हुए देखेंगे, जैसा कि हमने भव्यातिभव्य राम मंदिर का निर्माण और प्रभु श्री राम की मूर्ति का जय जयकार अभी किया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने मनोमस्तिष्क में ये बात रख कर ही चले कि भारत का एकीकरण होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, देवादिदेव महादेव की जय हो। धन्यवाद।